और अपने मुकाबले से मंजू चौधरी जी के लिए वोट की अपील करें। जोरदार एक बार मनीष जी के लिए जोरदार तालियां। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर से 2 मिनट बात करें। आज ग्राम भाखड़ी में हमारे नांगल चौधरी की लोकप्रिय प्रत्याशी मंजू चौधरी जी के समर्थन में इस आयोजित सभा में हमारे बीच में उपस्थित स्वयं यहाँ के प्रत्याशी मंजू जी, भाई ललित यादव जी, संजय यादव जी, डॉक्टर विनय यादव जी, महेश सोडा जी, आरडी साहब और सभी, मनीष जी, विनय जी, सभी हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित साथी, गांव के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं भाखड़ी में आज पहली बार आया हूं, लेकिन कई नौजवान साथी मेरे से भाखड़ी गांव के जुड़े हुए हैं लंबे समय से। भाई मोनू, भाई विकास जी, आप और बहुत सारे साथी हैं जो हमारे से यहाँ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय में था, छात्र राजनीति में था, तब भी यहाँ के बहुत सारे साथी जो नांगल चौधरी के थे, 36 कौम के साथी, वहाँ भी हमारे साथ संघर्ष उन लोगों ने किया। और मैं जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना तो बहुत सारे साथियों ने जी जान लगा करके समर्थन किया। तो गांव भाखड़ी का मैं भी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस नांगल चौधरी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, वो आने वाली 5 तारीख का विधानसभा का चुनाव है। और ये हरियाणा का चुनाव पूरा देश निगाहें गड़ाए बैठा है कि हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है। जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान ने दिल्ली में जाकर के इस सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया था, जब हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के नौजवान ने अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, यहाँ के हर वर्ग ने, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान वर्ग, सब वर्गों ने देश में केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी, तो निश्चित रूप से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का नाम सबसे अग्रणी था। आज हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। आज से 4 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले हमारे वहां विधानसभा का चुनाव भी था। मैंने राजस्थान की शाहपुरा विधानसभा सीट जो जयपुर में आती है, वहां से चुनाव लड़ा। 2013 में मैंने चुनाव लड़ा, 18 में मैं 3000 मतों से हार गया था। हमारे 18 में कांग्रेस का राज बना, दुर्भाग्य से मैं विधायक नहीं बन पाया। 5 साल संघर्ष किया, मेहनत करी, बहुत सारे साथी यहाँ से जुड़े हुए थे। और मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष के दम पर 23 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे दोबारा उम्मीदवार बनाया और राजस्थान में 65,000 मतों से मेरी जनता ने मुझे राजस्थान में विधानसभा में भेजने का काम किया। भाई ललित यादव जी मुंडावर से विधायक बनकर के राजस्थान की विधानसभा में गए। भाई संजय जी कुछ मतों से हार गए। मैं कहना ये बात चाहता हूं कि मंजू जी ने पिछले 4 चुनाव में पराजय सही है। और ये जो चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। देश के नक्शे पर हरियाणा का चुनाव, देश की जनता निगाह गड़ाए बैठी है। हरियाणा का जो चुनाव का परिणाम होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस किसान विरोधी, इस मजदूर विरोधी, इस नौजवान विरोधी सरकार को अगर सही जवाब अगर देना चाहते हो, तो नांगल चौधरी के 36 कौम से मेरा आग्रह है, मंजू चौधरी जी को जिता करके विधानसभा में भेजिए। हरियाणा में कांग्रेस का राज लाइए। कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस देश में आजादी दी, संविधान दिया। और आज जब देश में संविधान खतरे में है, तो संविधान बचाने की लड़ाई हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर पैदल चल करके, मणिपुर से मुंबई 6000 किलोमीटर चल करके
जिस तरीके से देश के हर वर्ग को जगाने का काम किया, देश की संसद में नौजवान मजदूर किसान की आवाज बनने का काम किया। लोकसभा चुनाव से पहले आप याद कीजिएगा, इस देश की तानाशाही सरकार के इशारे पर जब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी की सदस्यता तक किसान मजदूर नौजवान की आवाज उठाने के वजह से वो सदस्यता खत्म कर दी। आपको हमको समझना पड़ेगा, देश में जो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है, नौजवान मजदूर किसान की बात करता है, उसके हक की लड़ाई लड़ता है, उन लोगों को ये तानाशाही सरकार दबाना चाहती है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 700 लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर किसानों ने शहादत दी है। अग्निवीर में जब आज कोई शामिल हुआ नौजवान, जब दुर्भाग्य से गोली खा करके सीने पर देश के लिए शहीद होता है तो उसको सैनिक सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ पर मजदूर के हक की बात लोकसभा में यहाँ की सरकार नहीं करती, लेकिन जब जब विपक्ष मजबूती से आवाज उठाता है तो ये लोग दबाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरियाणा की जनता को कि 5 लोकसभा की सीट देकर के हमारे राजस्थान की जनता ने भी 11 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को दी, और इस सरकार को जो 400 पार का नारा दे रही थी उसको 240 से नीचे रोकने का काम किया और इस देश में संविधान को बचाने का काम किया। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, लोग आपके बीच में जात बिरादरी समाज धर्म की बात करेंगे और बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। बीजेपी के लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज 36 वर्ष की उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में हम लोगों को अगर कोई उम्मीदवार बना करके हमें चुनने का अवसर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया। नौजवान अमित शाह का बेटा भी आईसीसी का चेयरमैन हो सकता है, लेकिन जब एक मजदूर किसान, एक सेवानिवृत्त अध्यापक का बेटा, एक किसान का बेटा राजस्थान की विधानसभा में आवाज बनता है तो आप समझिए उसको आवाज बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसी पार्टी जो किसान मजदूर नौजवान के बच्चों को उनका हक दिलाने का काम कर रही है। आज ये अवसर है, मंजू चौधरी जी आपके बीच में आई है। हरियाणा में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, पेंशन का वादा हो, नौजवान को रोजगार का वादा हो, मजदूर को उसकी मजदूरी का वादा हो, किसान को उसकी फसल का उचित दाम हो, ये सारे वादे कांग्रेस पार्टी निभाने वाली है। और जो सरकार 11-10.5 वर्षों से केंद्र में बैठी है, कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गई मजदूर की जो मजदूरी। और अब तो यहाँ तक स्थिति है, यहाँ के देश के जिम्मेदार नेता जब रोजगार मांगते हैं तो कह रहे हैं कि पकौड़े बनाकर खाओ। हम लोगों को समझना पड़ेगा, देश को भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज के युग में हम सब लोगों को सोच विचार करके अपने मतदान का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इस देश को बचाना है, और देश बचेगा इस संविधान से, अगर इस संविधान को बचाना है, इस मजदूर को बचाना है, इस किसान को बचाना है, नौजवान को बचाना है, तो इस कांग्रेस के हाथ के पंजे को आप सब लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। मैं 2 चुनाव हारा हूं, जो परिवार 4 चुनाव हार करके आपके बीच में फिर भी ऐसे ही घूम रहा है, सेवा करने का काम कर रहा है, उस परिवार की तरफ हमको सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि 2000 के बाद कोई परिवार 4 चुनाव हार करके भी जनता के इस मैदान में खड़ा है, जनता की अदालत में खड़ा है, और फैसला इस जनता की अदालत को करना है, इस 36 कौम को करना है, आप सब लोगों को करना है। ज्यादा आगे भी कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, क्या मंजू चौधरी जी को इस विधानसभा के चुनाव में चुनाव जिताइए। हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा आ रही है, कांग्रेस की हवा चल रही है, और आप लोग राज के साथ रह करके नांगल चौधरी की जनता मंजू चौधरी जी के साथ रह करके इनको मजबूत करने का काम करें। और हम विश्वास दिलाते हैं मंजू जी, आपको इस जनता के साथ किसी प्रकार का 36 कौम को साथ चलने का काम करना पड़ेगा। किसी से भेदभाव नहीं करते हुए विधानसभा में उनकी हक की बात करनी पड़ेगी, नांगल चौधरी के विकास की बात करनी पड़ेगी, और मजबूती से यहाँ के किसान मजदूर नौजवान व्यापारी की लड़ाई जनता में लड़ने का काम करना पड़ेगा। विधानसभा में भी लड़ने का काम आपको करना पड़ेगा। आप सब लोग मजबूती से जिताएं। मैं बहुत ज्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं भी आपके गांव में मेरी भी रिश्तेदारी है,
और यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। भाई ललित जी का ससुराल यहाँ पर है। आपके लिए जयपुर में राजधानी में हम सब लोग बैठे हैं और जो बात यहाँ पर कह करके जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ पर मेरे साथ के उस समय के विश्वविद्यालय के खड़े भी है। सब लोग जानते हैं हम वादे के न वादा हम लोग जब कह करके जा रहे हैं तो आपके लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। मजबूती से आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मंजू चौधरी जी को जिताइए, दोनों हाथ खड़ा करके मंजू चौधरी जी को आशीर्वाद देने का काम करें और मजबूती से उनको विधानसभा में भेजने का काम करें। आपने बहुत अच्छे से मान सम्मान किया, आशीर्वाद दिया। समय समय पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिलेगा। आप सब लोग भी हमारे वहाँ पर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद युवा संघर्ष के साथी विधायक शाहपुरा मनीष यादव जी का।